दुनिया भर में साल 2025 का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। नए साल के जश्न का खुमार अमेरिका तक पहुंच गया, जहां 2025 ने दस्तक दे दी है। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न मनाया गया। वहीं कनाडा में भी नए साल का जश्न जोरों पर है। यानी आगरा वाटरफॉल पर आतिशबाजी और लाइटिंग के साथ नए साल का वेलकम हुआ। पाकिस्तान बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान की न्यूक्लियर एजेंसी ने मंजूरी दे दी है। इस प्लांट की डिजाइन चीन की कंपनी हुआलोंग ने की है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर एजेंसी ने बयान जारी कर कहा कि C5 पावर प्लांट के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया है और इसकी क्षमता 1200 मेगावाट होगी। सीरिया में असद के भागने और रूस का दबदबा खत्म होने के बाद यूक्रेन वहां एक्टिव हो गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबियाह ने सीरियाई विद्रोहियों के नेता अबू मोहम्मद अल-जोलानी से मुलाकात की। तो वहीं शिबानी ने कहा कि सीरिया और यूक्रेन के लोगों ने एक तरह के कष्ट झेले हैं। यमन में कैद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मिली मौत की सजा को वहां के राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले में हर संभव मदद मुहैया करा रही है। निमिषा पर हत्या का आरोप है। निमिषा ने 2017 में महदी का ट्रक स्विट्जरलैंड में आज से महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके पूरी तरह मुंह ढकने पर बैन लागू हो गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी कि लगभग 96,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पांचजन्य ने मंदिर मस्जिद विवाद पर आरएसएस प्रमुख का मोहन भागवत का बयान समर्थन किया है। पांचजन्य ने संपादकीय में लिखा है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए मंदिरों का प्रचार कर रहे हैं और खुद को हिंदू विचारक के रूप में पेश कर रहे हैं। नए वर्ष की शुरुआत होते ही आगर मालवा में मां बगलामुखी मंदिर में भक्तों का तांता लग गया। ठंड और कोहरे के बावजूद बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। भक्त मां बगलामुखी की पूजा अर्चना में सुबह से ही दिखाई दी। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन ने भी विशेष व्यवस्थाएं की। अंबिकापुर में सरगुजा जिले के सभी पर्यटन स्थलों में इन दिनों सैलानियों का हुजूम लग रहा है। जहां छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मेन पार्ट में भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से पर्यटक पहुंच रहे हैं और मेन पार्ट में माता पॉइंट, फिश पॉइंट, उल्टा पानी को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। भोपाल में फायर फाइटिंग बोट महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज रवाना हो रही है। ये देश की पहली फायर फाइटिंग बोट है जिसका निर्माण भी भोपाल में हुआ है। ये बोट महाकुंभ के दौरान घाटों पर तैनात रहेगी और आग लगने की आपातकालीन स्थिति में रेस्क्यू का काम करेगी। इस बोट को खासतौर पर कुंभ मेले के लिए ही तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ चल रही लोकायुक्त ईओडब्ल्यू पुलिस की जांच के दौरान उनके अभ्यावेदन पर समानांतर जांच या सुनवाई नहीं हो सकेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागीय जांच और अभियोजन से संबंधित मामलों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा है कि अभ्यावेदन पर सुनवाई सिर्फ तभी हो सकेगी जब शिकायत निजी तौर पर हुई हो। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के गोदाम में रखा 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा 12 कंटेनर में लोड हो चुका है। जो काम बचा है उसे पूरा किया जा रहा है। अनुमान है कि इन कंटेनरों को 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर आज रात में ही पीथमपुर रवाना कर दिया जाए। अफसरों का कहना है कि कंटेनर उस समय रवाना किए जाएंगे जब सड़क पर ट्रैफिक नहीं रहेगा। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले के गांव में देर रात कुछ बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। कडांगबंद इलाके में रात करीब 1 बजे बम फेंके गए। गांव वालों ने भी जवाबी फायरिंग की। हालांकि इससे पहले इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बता दें कि घटना सीएम बीरेंद्र सिंह के माफी मांगने के बयान के कुछ घंटों बाद हुई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए अब किसानों के पास सिर्फ 31 दिन का समय बचा हुआ है, जिसमें वह अपने धान को सरकार द्वारा ली जा रही समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। 47 दिन में जिले के 54 धान खरीदी केंद्रों में अब तक 19,24,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसमें जियो के माध्यम से 96,45,000 क्विंटल धान का उठाव किया गया। लखनऊ के एक होटल में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। मामला नाका थाना इलाके के शरणजीत होटल का है, जहां 24 साल के अरशद ने वारदात को अंजाम दिया।
डीसीपी रवीना त्यागी ने बताया कि अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों की हत्या की। पूछताछ में पारिवारिक कलह को हत्या का कारण बताया जा रहा है। अलीगढ़ के शिव मंदिर में मूर्ति खंडित करने का मामला सामने आया। मामला सासनी गेट थाना क्षेत्र के शिव मंदिर का है, जहां अराजक तत्वों ने साईं बाबा की मूर्ति खंडित कर दी थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नए साल के पहले दिन ही महाराष्ट्र के जलगांव में बवाल हुआ। जलगांव जिले के पलाधी गांव में देर रात गाड़ी का हॉर्न बजाने को लेकर 2 गुटों के बीच हुई बहस ने हिंसक रूप ले लिया। इसके बाद दोनों गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ। मौके पर महाराष्ट्र पुलिस पहुंची। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हमीरपुर में अस्पताल और रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने जीएम सड़क पर उतरे। उन्होंने अस्पताल और रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। जीएम ने अस्पताल के वार्डों में रूम हीटर और खाने पीने की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज में बीकॉम 5th सेमेस्टर के छात्रों के आजाद सेवा संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि जिन छात्रों का बैक लगा है वो छात्र 5वें सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकेंगे, जिसके बाद छात्र आक्रोशित हो गए। छात्रों का कहना है कि उनको देरी से जानकारी दी गई। अनुकंपा नियुक्ति में पदोन्नति सहित कुल 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों संघ अनशन पर बैठे हैं। इस दौरान अनादि चीवी ने अनशन पर बैठे कर्मचारियों से बातचीत की और उनकी मांगों को भी जाना। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में करोड़ों की चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने व्यापारी सुनील दीवान के घर को निशाना बनाया। बता दें कि वह अपने परिवार के साथ गोवर्धन में गिरिराज जी की परिक्रमा करने गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिंगरौली जिले के जियावन थाना इलाके के एक गांव में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां दोस्त के साथ मेला देखकर लौट रहे एक 19 साल की युवती के साथ 6 आरोपियों ने दुष्कर्म किया। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अब पुलिस ने इस घिनौनी करतूत को करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। 31 दिसंबर की रात को 15 ब्लॉक कॉलोनी और आसपास की झुग्गी बस्ती में नशेड़ी युवकों ने उत्पात मचाया। शराब और नशीले पदार्थों के बाद उन्होंने गाड़ियों को पलट दिया और घरों के दरवाजों पर लात मारकर निवासियों को परेशान किया। इस हंगामे में कॉलोनी के लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अमरोहा के जिजौली थाना क्षेत्र में नववर्ष के दिन एक ट्रक का टायर फटने से भीषण आग लग गई। ट्रक अनियंत्रित होकर पुल के डिवाइडर से टकरा गई और उसमें भरी कोटन से आग फैल गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस हादसे से हाईवे पर भारी जाम लग गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में नए साल का जश्न मनाकर लौट रहे 3 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि चारों बाइक सवार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गए। घटना तपकरा थाना क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बालोद जिले में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि पूरा मामला बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम झलमला का है, जहां एक 26 वर्षीय युवक ने अपने खेत के बोरवेल रूम में फांसी लगा ली। फिलहाल घटना का कारण अभी तक अज्ञात है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। थाना मेगरगंज क्षेत्र में 4 बदमाशों ने चीनी मिल के कर्मचारी मनोज वर्मा से लूट की। इसके बाद सदरपुर गांव में भी चोरी का प्रयास किया, जहां रविंद्र यादव के घर में घुसकर लुटेरे ज्वेलरी और नकद लूटने लगे। घटना का खुलासा करने के लिए एसएचओ मेगरगंज की टीम ने शिवराघाट पुल पर मुठभेड़ की, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और 3 को गिरफ्तार किया गया। सोनभद्र जिले के अनपरा थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ की बिक्री की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची। पुलिस की पूछताछ के दौरान तस्करों ने लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पुलिसकर्मी का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलते ही अनपरा थाना प्रभारी ने अतिरिक्त बल भेजा और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
बालोद जिले के गुरु थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक 12 स्कूली बच्चे मैजिक वाहन में सवार होकर स्वामी आत्मानंद स्कूल निपानी जा रहे थे। उसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक 12 साल के बच्चे कुणाल साहू की मौत हो गई है, तो वहीं 4 अन्य घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। रायबरेली में एक अधेड़ ने पुल से गंगा नदी में छलांग लगा दी। इस दौरान मौके पर पहुंचे मौजूद नाविकों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अधेड़ उनकी आंखों के सामने गंगा के गहरे पानी में समा गया। फिलहाल उसे ढूंढने का प्रयास जारी है। मामला सरेली थाना इलाके के गंगा नदी पर बने गुनास पुल का है। रायपुर में अपराध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात चांगोर भांडा इलाके में 4 अज्ञात आरोपियों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 नाबालिग समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटा में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। साथ ही 7 सक्रिय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 475 ग्राम कोकीन, 667 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि ये गिरोह न्यू ईयर की पार्टी के लिए मादक पदार्थ को सप्लाई करने वाले थे। मुरादाबाद में गौकशी के आरोपी की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई है। प्रशासन ने शव को रात में ही पोस्टमार्टम कराया। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस ने भारी पुलिस बल तैनात किया। पूरी घटना की जांच जारी है। लक्सर में कोतवाली तिराही के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोटा खुर्द निवासी राहुल अपनी पत्नी और बेटी के साथ हरिद्वार जा रहा था और इस दौरान रास्ते में पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश की, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक की चपेट में आ गई। साल के पहले दिन 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 7,190 रुपए और 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 7,550 रुपए है। चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली है। bankbazaar.com के मुताबिक ये 98,000 रुपए पर बिकेगी। सरकार ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी तक कर दिया है। अब लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 तक ITR भर सकते हैं। यदि किसी टैक्स पेयर ने पहले ही अपना ITR दाखिल कर दिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें गलतियां हैं, तो वो भी अब 15 जनवरी तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। नया साल यानी 2025 अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। इन बदलावों का असर आम जिंदगी और जेब पर भी होगा। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किया इंडिया और JSW MG मोटर इंडिया की गाड़ियां महंगी हो गई हैं, तो वहीं 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपए तक सस्ता हो गया है, लेकिन घरेलू सिलेंडर के दामों में बदलाव नहीं हुआ है। शेयर बाजार में आज यानी 1 जनवरी को बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 100 अंक की बढ़त के साथ 75,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी में भी करीब 20 अंक की तेजी है। ये 23,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिल रही है। मेलबर्न टेस्ट में बड़ी हार के बावजूद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने जसप्रीत बुमराह और नीतीश रेड्डी को सम्मानित किया। बुमराह और नीतीश का नाम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के ओनर बोर्ड पर लिखा गया है। BCCI ने ओनर बोर्ड पर बुमराह और रेड्डी का नाम लिखने का वीडियो भी जारी किया है। एक बॉल में 15 रन क्रिकेट में ऐसा कम ही होता है जब एक बॉल पर 15 रन बनाए जाए, लेकिन साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को ऐसा ही हुआ जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग के तीसरे मैच में खुलना टाइगर्स के गेंदबाज ओशन थॉमस ने एक बॉल डालने में 15 रन खर्च कर दिए। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में आराम दिया जा सकता है। इंग्लिश टीम चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले भारत के दौरे पर आ रही है। टीम को यहां 5 T20 और 3 वनडे की सीरीज खेलनी है। यह सीरीज 22 जनवरी से शुरू हो रही है।
महिला वनडे ट्रॉफी चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश महिला क्रिकेट टीम से वीडियो कॉल पर बातचीत की और सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि एमपी की महिला क्रिकेट टीम ने बंगाल को 7 विकेट के बड़े अंतर से हराकर लंबे अंतराल के बाद ये खिताब अपने नाम किया है। केजीएफ स्टार यश ने अपना 38वां जन्मदिन मनाया था। इस दौरान उनके कई फैंस ने बढ़ चढ़कर सेलिब्रेशन किया, जिस दौरान 3 फैंस की मौत हो गई। इस ट्रेजेडी के बाद अब अपने आने वाले जन्मदिन से पहले एक्टर ने सभी फैंस से ग्रैंड सेलिब्रेशन न करने की विनती की। एक्टर ने कहा कि उनके लिए अपने फैंस की सुरक्षा ही सबसे बड़ा तोहफा है। एक्टर अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 साल 2024 की बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इस बीच मलयालम में बनी फिल्म मार्को हिंदी संस्करण में 20 दिसंबर को रिलीज हुई है। माउथ पब्लिसिटी की वजह से फिल्म ने 40 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है। इंडिया सिनेमा की ये सबसे वायलेंट फिल्म मानी जा रही है। मलाइका अरोड़ा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद उनकी हर जगह बात हो रही है। मलाइका ब्रेकअप के दर्द से निकलकर अब अपनी लाइफ पर फोकस कर रही हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं। तृप्ति डिमरी इन दिनों अपनी रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में है। इसी बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक्ट्रेस अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट के साथ वेकेशन पर गई हुई हैं और उन्होंने अपने वेकेशन की कई फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसको देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि फोटो में दिख रहा शख्स एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट है। नए साल के पहले दिन भोपाल और उज्जैन में घना कोहरा छाया रहा। भोपाल में विजिबिलिटी 100 मीटर है। नवंबर दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ने वाली ठंड जनवरी से भी जमकर असर दिखाएगी। मौसम विभाग की माने तो जनवरी में 22 से 22 दिन तक शीतलहर चल सकती है और उत्तरी हिस्से यानी ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के जिलों में कोल्ड की स्थिति बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ में अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम हो गया है, जिससे तापमान गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री तक गिर सकता है। सरगुजा संभाग के जिलों में कोहरा छाया रहेगा और शीतलहर चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड से हो रही है। मंगलवार को पूरे दिन सूरज नहीं निकला। 50 जिलों के अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। बुधवार सुबह से गलन बढ़ गई। 20 किलोमीटर की स्पीड की हवाएं चल रही हैं। 47 जिलों में शीतलहर तो वहीं 40 जिलों में घना कोहरा छाया है। पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों ने नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड और कोहरे के साथ की। मौसम विभाग ने 14 जिलों में कोल्ड का येलो अलर्ट जारी किया। हालांकि ये राज्य के सामान्य तापमान से 5.1 डिग्री कम है। सबसे ज्यादा 15 डिग्री तापमान गुरदासपुर में दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। नए साल पर आज से अगले 6 दिनों तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 1 से 3 जनवरी तक चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू जिले की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा।